हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे समास के विषय में। शब्दों पर गौर कीजिएगा। राजा का महल यानी कि राजमहल, ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार, दश है आनंद यानी मुख जिसके अर्थात रावण, दशानंद। तो बच्चों, इन शब्दों में कौन से शब्द हैं? राजमहल, ग्रंथकार तथा दशानंद। इसमें क्रमशः राजा का महल, ग्रंथ को लिखने वाला, और 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण के संक्षिप्त रूप हैं। शब्द समूहों को छोटा करने की यह विधि समास कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए, और पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। आइए समास जान लिया, समास विग्रह पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की विधि समास विग्रह कहलाती है। जैसे देशभक्ति एक समस्त पद है, इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। साग सब्जी समस्त पद, विग्रह बनेगा साग और सब्जी। नवरात्रि समस्त पद का समास विग्रह बनेगा 9 रात्रियों का समूह। नीलकंठ समस्त पद का विग्रह बनेगा नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। चलिए अब बढ़े समास के भेद की ओर। तो समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्यवभाव समास। अब एक एक करके हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोनों शब्दों के मध्य आने वाले विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप यानी कि विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे भारत रत्न, ये समस्त पद बना है, इसका विग्रह भारत का रत्न। जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो को विभक्ति का लोप यानी को विभक्ति को गायब कर दिया गया। नीति कुशल समस्त पद है, विग्रह है नीति में कुशल। यमुना तट समस्त पद का विग्रह हुआ यमुना का तट। आइए अब तत्पुरुष समास के भेद जान लें, जो 6 होते हैं। सबसे पहले होता है कर्म तत्पुरुष। तो बच्चों, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप पाया जाता है। जैसे ग्रहागत, ग्रह को आगत यानी कि आया हुआ। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। शरणागत यानी शरण को आया हुआ। ग्रंथाकार यानी ग्रंथ को लिखने वाला। जब आप इसका समस्त पद बनाएंगे तो उसमें को विभक्ति को गायब करेंगे। अगला है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप पाया जाता है। जैसे ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। मनचाहा, मन से चाहा। जन रोगी यानी जन से रोगी। इसमें के द्वारा और से को हटा देंगे जब आप इसका समस्त पद बनाएंगे। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप पाया जाता है। जैसे अनाथालय यानी कि अनाथ के लिए आलय यानी कि घर। राह खर्च यानी कि राह के लिए खर्च। हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा। इसमें देखिए जब समस्त पद बनाया तो के लिए विभक्ति को हमने हटा दिया। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें बच्चों अपादान कारक की विभक्ति से का लोप पाया जाता है। जैसे आकाशवाणी, आकाश से आई वाणी। देश निष्कासित यानी देश से निकाला हुआ। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त। जब इसका भी हमने समस्त पद बनाया तो से विभक्ति को गायब कर दिया। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप पाया जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। राम कहानी, राम की कहानी। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति। देवालय यानी कि देव का आलय। इसमें भी समस्त पद बनाया तो का के की को हमने गायब कर दिया विभक्ति को। अब अगला आता है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें बच्चों अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप पाया जाता है। जैसे ग्रामवास, ग्राम में वास। जलमग्न, जल में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती यानी आप पर बीती। इसका भी जब समस्त पद बनाया तो हमने इसमें में और पर विभक्ति को गायब कर दिया।
दूसरे समास पे आते हैं हम, जो है कर्मधारय समास। जिस शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, उनकी महानता का बखान करना। मृगनयन यानी मृग के समान नयन। चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख। काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च। अर्थात एक में विशेषण यानी कि विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द आए या किसी के समान बताया जाए, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तीसरे नंबर का समास होता है द्विगु समास। बच्चों, द्विगु समास में का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी कि संख्या आती है उसमें, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 संख्या आई तो द्विगु समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी कि नदियों का समूह। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार, यहाँ पर क्या है? द्विगु समास है। और चौथा है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं, गौण यानी दोनों की विशेषता नहीं होती, तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान होता है, किसी और पद की ओर इशारा होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हैं, जिसकी अर्थात किसकी ओर इशारा? विष्णु भगवान की ओर, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। गजानन, गज यानी हाथी है। आनन यानी मुख जिसका, अर्थात गणेश जी। चतुरानन, 4 है आनंद यानी कि मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कुछ समस्त पद ऐसे भी होते हैं जो बहुव्रीहि व कर्मधारय दोनों समास में समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनका अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे पीताम्बर एक समस्त पद है, इसका विग्रह पीला है जो अंबर यानी कि वस्त्र, तो क्या होगा? ये कर्मधारय समास होगा। अगर इसे ऐसे बोलेंगे हम, पीले हैं अंबर वस्त्र यानी जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ यानी कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, वहां बहुव्रीहि समास है। 5वें नंबर पे आता है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सुख दुख, दोनों का समान रूप से उनकी विशेषता है, इसका विग्रह होगा सुख और दुख। देश विदेश, विग्रह बना देश और विदेश। चराचर यानी कि चर और अचर। राधा कृष्ण, विग्रह बना राधा और कृष्ण। अगला समास है अव्यवभाव समास, अर्थात जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अवयव हो तथा समस्त पद भी अवयव का बोध कराता हो, उसे अव्यवभाव समास कहते हैं। यह समास लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से नहीं बदलता है। जैसे यथा विधि यानी विधि के अनुसार। आजन्म यानी जन्म से लेकर। बेशक, शक के बिना। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। ये सब क्या है? अव्यवभाव के उदाहरण है। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की विधि समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्यवभाव समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो बच्चों, यह अध्याय समास के विषय में था, जिसमें हमने समास और उसके भेदों की पूरी विस्तृत जानकारी आपको दी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।